तेजस MK-1A वेरिएंट मार्च तक और MK-2 वेरिएंट 2027 तक रिपोर्ट। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस MK-2 का पहला वेरिएंट 2027 तक बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए तैयार होने की उम्मीद है। तेजस MK-2 को JEF 414 इंजन द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसका उत्पादन भारत में एक तकनीक के तहत किया जाएगा। स्थानांतरण सौदा तेजस MK-2 एक 17.5 टन का एकल इंजन वाला विमान है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना द्वारा विकसित किया गया है। कार्यक्रम का लक्ष्य 2027 तक विकास पूरा करना है, लेकिन हाल के घटनाक्रम से पहले विमान रोल आउट में बाधा का संकेत मिलता है। कार्यक्रम का लक्ष्य अब 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में पहली बार लॉन्च करना है। तेजस MK-1A, जिसे केंद्र सरकार द्वारा 2021 में खरीद के लिए मंजूरी दे दी गई थी, वायुसेना की लड़ाकू जेट ताकत में बहुत जरूरी संख्या जोड़ देगा और पिछले वेरिएंट की तुलना में बहुत अधिक सक्षम है, क्योंकि यह नए युग से सुसज्जित राडार है, इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध प्रणाली और मध्य हवा में ईंधन भरने की सुविधाओं से लैस है। अधिकारियों ने कहा कि परियोजना समय सीमा को पूरा करने की राह पर है और ऑर्डर पर 83 तेजस MK-1A जेट में से पहला अगले महीने तक तैयार होने की संभावना है। यह साल अगस्त तक कम से कम 4 जेट की डिलीवरी होने की संभावना है। अगले साल उत्पादन कम हो सकता है, क्योंकि जेट के लिए इंजनों की डिलीवरी में कुछ देरी हुई है, लेकिन इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट के अनुसार अंतर को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। भारत अगत्ती और मिनिकॉय द्वीपों में नौसैनिक अड्डे बनाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद भारत ने संचार की महत्वपूर्ण समुद्री भूमि को सुरक्षित करने के लिए हवाई अड्डों के साथ साथ अगत्ती और मिनिकॉय द्वीपों में नौसैनिक अड्डे स्थापित करके अपने नौसैनिक पदचिह्नों को मजबूती से बढ़ाने का फैसला किया है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप 9 डिग्री चैनल पर स्थित है, जिसके मध्य में दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर एशिया के रास्ते से अरबों डॉलर का वाणिज्यिक व्यापार गुजरता है। मिनिकॉय द्वीप मालदीव से मात्र 524 किलोमीटर दूर है। भारत एक प्रमुख समुद्री सुरक्षा के मामले में एक अपना स्टैंड देगा। जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत वाहक टास्क फोर्स पर सवार होकर, इसमें लगभग 15 युद्धपोत शामिल हैं, 4 से 5 मार्च को नौसेना बेस INS जटायु का उद्घाटन करने के लिए नौसेना के अधिकारियों के साथ मिनिकॉय द्वीप समूह की यात्रा करेंगे। भारतीय नौसेना ने गोवा के कारवार से निकाय द्वीप से कोच्चि तक यात्रा करने वाले 2 युद्धपोतों के साथ भारतीय विमान वाहक और संयुक्त कमांडर सम्मेलन के पहले चरण को आयोजित करने की योजना बनाई है। कमांडर कॉन्फ्रेंस का दूसरा चरण 6 से 7 मार्च को होगा। यह समझा जाता है कि मोदी सरकार ने मिनिकॉय द्वीप समूह में नई हवाई पट्टी बनाने और INS जटायु में नौसैनिक संपत्तियों को तैनात करने की योजना के साथ अगत्ती द्वीप समूह में हवाई पट्टी को अपग्रेड करने का फैसला किया है। यह निर्णय क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा के समर्थन में भारत प्रशांत में शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अपने द्वीप क्षेत्रों का उपयोग करने की मोदी सरकार की रणनीति से मेल खाती है। जबकि भारत पहले से ही ग्रेट निकोबार में कैंपेल खाड़ी में नई सुविधाओं के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अपनी बल क्षमता विकसित कर रहा है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह को अपग्रेड करने का कदम न केवल वाणिज्यिक शिपिंग की रक्षा करेगा, बल्कि द्वीप क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के उन्नयन और पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि भारत हिंद महासागर में तेजी से बढ़ती चीनी नौसेना और उसके समर्थकों की चुनौती का मुकाबला करते हुए समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा कर सकता है। ज्ञात रहे कि सुएज नहर या फारस की खाड़ी से दक्षिण पूर्व एशिया और उससे आगे तक मुख्य वाणिज्यिक शिपिंग मार्ग 9 डिग्री चैनल यानी लक्षद्वीप
और मिनिकॉय द्वीप के बीच और 10 डिग्री चैनल यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच से होकर जाता है। इंडोनेशिया के सुंडा और लोम्बोक जलडबरू मध्य से होकर जाने वाले व्यापार मार्ग पर भी भारत का दबदबा है। मिनिकॉय द्वीप समूह के रास्ते में INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत के वाहक कार्यबल देखने लायक होंगे, क्योंकि उसके साथ फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर और सबमरीन्स होंगी। इस स्तर का बल प्रक्षेपण पहले कभी नहीं देखा गया और यह प्रतिद्वंदी और उसके समर्थकों को हिंद महासागर क्षेत्र में शरारत करने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर कर देगा। सैन्य बलों को मजबूत करने के लिए खरीदे जाएंगे नए उपकरण। 84,560 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को TAC की मंजूरी। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों की समग्र लड़ाकू क्षमता को बढ़ावा देने के लिए बहुउद्देशीय समुद्री विमान सहित 84,560 करोड़ रुपए के सैन्य हार्डवेयर की खरीद को शुक्रवार को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसमें नई पीढ़ी के टैंक रोधी माइंस यानी एंटी टैंक, वायु सुरक्षा, सामरिक नियंत्रण राडार, भारी वजन वाले टॉर्पीडो, मध्यम दूरी के समुद्री टोही व बहुउद्देशीय समुद्री विमान, फ्लाइट रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट और सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो शामिल है। स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन को लेकर करार। रक्षा मंत्रालय कानपुर फर्म के बीच 1752 करोड़ का सौदा। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह अनुबंध रक्षा में आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण को और बढ़ावा देगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह अनुबंध 125 से अधिक भारतीय विक्रेताओं और रक्षा PMU के लिए 5 साल की अवधि के लिए रक्षा विनिर्माण में एक बड़ा रास्ता खोलेगा। रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी निर्मित 12.77 मिलीमीटर रिमोट कंट्रोल गन के निर्माण और आपूर्ति के लिए एडवांस वेपन इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड कानपुर के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। कहा गया कि 85% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ काम किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये बंदूकें दिन और रात दोनों समय सभी वातावरण में जहाजों के लिए खतरा पैदा करने वाले छोटे लक्ष्यों पर तीव्रता से हमला करने और नौसेना और तटरक्षक बलों की क्षमता को बढ़ाएगी। IDF का दावा है अल जजीरा पत्रकार हमास के कमांडर हैं। इजरायली सेना ने कतरी नेटवर्क के साथ काम करने वाले एक फिलिस्तीनी रिपोर्टर पर वरिष्ठ आतंकवादी के रूप में काम करने का आरोप लगाया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेज IDF ने दावा किया है कि अल जजीरा के लिए काम करने वाला यह फिलिस्तीनी पत्रकार एक साथ हमास समूह के साथ एक वरिष्ठ आतंकवादी के रूप में काम कर रहा है, जो रिपोर्टर को दोषी ठहराने वाले छवि प्रकाशित कर रहा है। यह आरोप रविवार को IDF के अरबी भाषा के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल अविचाई अदराई द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने कथित तौर पर हमास प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान नेटवर्क रिपोर्टर मोहम्मद वशाह को सैन्य हार्डवेयर संभालते हुए मिश्रित तस्वीरें प्रकाशित की थी। ऐसा कहा जाता है कि वशाह ने जो हथियार संभाले थे उसमें एक घुड़सवार RPG और संबंधित घरेलू हथियार, साथ ही एक क्रूड स्ट्राइक ड्रोन भी शामिल था। सुबह में वह अल जजीरा चैनल पर एक पत्रकार है और शाम को हमास में एक आतंकवादी एंड्राई ने दावा किया। हालांकि IDF ने मारे गए दोनों पत्रकारों पर हमास और फिलिस्तीनी इस्लामी जिहाद का सदस्य होने का आरोप लगाया। इजरायली सेना ने दावा किया कि आतंकवादी और आतंकवादी संचालक के साथ एक कार में यात्रा कर रहे थे, जो हवाई हमलों के समय ड्रोन का उपयोग कर रहा था। मई 2022 में IDF ने फिलिस्तीनी अमेरिकी पत्रकार शिरीन अबू अक्लेह की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जबकि 25 वर्षीय अल जजीरा के अनुभवी रिपोर्टर जेनिन शरणार्थी शिविर में इजरायली घुसपैठ को कवर कर रहे थे। अल जजीरा पत्रकारों से जुड़ी नवीनतम घटना मंगलवार को ही, जब रफा बॉर्डर के पास एक संवाददाता और उसके साथ काम कर रहे एक कैमरामैन को एक स्पष्ट इजरायली हवाई हमले में निशाना बनाया गया। प्रसारक के अनुसार दोनों पत्रकारों को गंभीर चोटें आई। परिणाम स्वरूप संवाददाता इस्माइल अबू उमर को अपना एक पैर खोना पड़ा।